ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री रामचंद्राय चरण कमलेभ्यो नमः। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजि भजन करो दिन राति। सब तजि भजन करो दिन राति। सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। नाथ कबहू मोहि जानी अनाथा। करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। मेरे प्रभु श्री रामलला सरकार के चरणों में, कनक बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ और श्री हनुमान जी की कृपा से मेरे प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। और जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति, श्री हनुमान जी की सेवा, श्री हनुमान जी के समर्पण पे इतनी कृपा, सेवा का इतना पूर्ण फल कि हृदय में साक्षात विराजमान मेरे प्रभु श्री हनुमान जी के हृदय में अपना दर्शन देते हैं लोगों को।
और श्री हनुमान जी की कृपा जिसके जीवन पर हो जाए और जिसे प्राप्त हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि सहज रूप में प्रभु की कृपा, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। छोटे से उपाय, बारंबार निवेदन, श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपके जीवन में अपार आनंद, अपार परिवर्तन और जीवन को सहज रूप में सही दिशा में ले जाने का कार्य करती है। ये प्रार्थना हमारे हृदय में जब बैठ जाती है तो श्री हनुमान जी की कृपा समाहित हो जाती है हृदय में। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाजा, बंदमु सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में वे श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। यह गुण हमारे अंदर क्यों नहीं प्रवेश करता है कि प्रत्येक जीव के ऊपर मेरे प्रभु कृपा करते हैं। मेरा मन कब लगेगा मेरे प्रभु के चरणों में? ये जीवन बीता जा रहा है, प्रभु सुमिरन इस जिह्वा से नहीं हो पा रहा है। इस जीवन में हमारे ऊपर प्रभु की कृपा कब होगी? इस दीन पर कब प्रभु कृपा करेंगे कि नित्य प्रति हर क्षण हर श्वास में तेरा नाम हो, तेरा गुणगान हो, तेरी महिमा का बखान हो। और जब ये हृदय की प्रार्थना आएगी आपके मन में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। ये पूजा अर्चना प्रार्थना क्या है? ये केवल प्रभु के प्रति आपके मन में विश्वास है। जब तक जीवन में हमारे श्रेष्ठ के प्रति विश्वास नहीं आएगा और इस मन को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पण करने का अभ्यास नहीं आएगा, तब तक हमारा मन इधर उधर संसार में ही भटकेगा। तो नित्य प्रति प्रार्थना करें प्रभु से कि इस मन को आपके चरणों में लगाने की आवश्यकता है। हे प्रभु, मेरे ऊपर भी कृपा करें और मुझे किसी संत का दर्शन करा दें, श्री हनुमान जी से मेरा मिलन करा दें।
क्योंकि बचपन से यदि आपके मन में श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव है, प्रेम है, और भगवान भोलेनाथ को प्रातः काल स्नान करके एक लोटा जल अगर आप अर्पित करते चले आ रहे हैं, बाल्यकाल से माता पिता को ही आदत लगानी चाहिए कि एक लोटा जल श्री हनुमान जी महाराज की प्रार्थना के साथ और महादेव को अर्पित करें। प्रातः काल सूर्य नारायण को एक लोटा जल अर्पित करें तो आपके जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और प्रारंभ हुआ हनुमान जी की कृपा से तो आपको मेरे प्रभु के चरणों में स्थान देने में कोई रोक नहीं पाएगा। कृपा पानी है तो बाल्यकाल से अपने बच्चों को इस ओर अवश्य प्रेरणा करनी पड़ेगी, ये संस्कार देना पड़ेगा कि मेरा सब कुछ, मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु हैं। इस संसार में यदि सब कुछ पाना है, आनंद पाना है, मन में आनंदित रहना है, आनंदित जीवन प्राप्त करना है, धन वैभव तो सभी को मिल जाता है, उसके पाने के बहुत से साधन हैं, लेकिन इस मन के आनंद को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारे, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। इन आरंभ की पंक्तियों में ही आपका भाव प्रकट हो जाता है। श्री हनुमान जी के चरणों में आपकी प्रार्थना पहुंचना आरंभ हो जाता है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे हनुमान जी महाराज, मुझे राम जी से आपको मिलन कराना है। इस हृदय में मैंने राम लला सरकार की मूर्ति की स्थापना करनी है अब, क्योंकि उनका स्थान, उनका मंदिर और उनका जो हजारों वर्ष की पूर्ण तपस्या थी, पूर्ण आत्माओं की, उनका स्थान, उनका मंदिर और उनका सिंहासन उन्हें प्राप्त हो चुका है। अब आप मेरे मन में कब विराजित होंगे, मेरे मन में आकर के आपकी अपनी जो छवि है, आपकी जो मधुर छवि है, वो मेरे मन में कब विराजित होगी। तो हनुमान जी को जब आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे राम लला सरकार आपके हृदय में धीरे धीरे विराजित होने लगेंगे। कनक बिहारी सरकार की छवि आपको प्राप्त होने लगेगी। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेत, बंदम पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। निष्काम सेवक का अर्थ है समर्पण, इस जीवन का समर्पण, इस शरीर का समर्पण, इस आत्मा का समर्पण, इस मन का समर्पण जो चलायमान है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इस प्रकार से मेरा मन जब प्रभु के चरणों में लगेगा तो यह प्रभाव आपके जीवन में आएगा
और प्रार्थना के साथ में माँ भगवती की भी प्रार्थना की है। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मेरी यह बुद्धि निर्मल हो जाए, प्रभु के चरणों में सदैव लगी रहे और हर पल के लिए लग जाए। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरणों की वंदना करने का प्रायः क्या अर्थ है, क्या फल है? जब हम किसी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे मन में ये अहंकार समाप्त हो जाता है। ये मन का अहंकार, ये शरीर का अहंकार, ये धन संपत्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए चरणों का दर्शन, चरणों में समर्पण और चरणों की वंदना, इसीलिए कहा गया है कि हमारे संस्कारों में चरण स्पर्श का जो संस्कार पूर्व काल से चला रहा है, प्रायः उसका अर्थ यही है कि मेरा ये जीवन और मेरा ये समर्पण आपके लिए है, श्रेष्ठ के लिए है। आपके चरणों में सदैव ये मेरा शीश झुका रहे और आपकी सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता रहे। इसीलिए मेरे प्रभु श्री राम ने प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। तो माथा नवाने का क्या अभिप्राय है, उसका क्या फल है? चरणों की वंदना करने का क्या फल है? अपने इष्ट की, अपने सदगुरु के सदैव चरणों में मन लगा रहे, समर्पण बना रहेगा, जीवन में सेवा भाव बना रहेगा। और यह जो शीश पे अहंकार रूपी जो काम है सवार रहता है, वो समाप्त होता रहेगा धीरे धीरे, और प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, परिवार में सदैव सभी से आनंद बना रहेगा, सभी से प्रेम बढ़ेगा और यह सदैव प्रेम बना रहेगा। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।